हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। सो आज का जो टॉपिक है इसमें हम देखेंगे कि जब एक स्टोरी रीडिंग रहेगा। ओके, काफ़ी दिन बाद मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक समय सा ऐसा बाय चांस मिला है ईश्वर की कृपा से। तो आज एक स्टोरी रीडिंग बढ़िया से करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस से जब आप पहली बार आफ्टर मैरिज नाराज़ होएंगे, ठीक है, तो वो आपको कैसे मनाएंगे। मतलब कैसे आपको वो मतलब थोड़ा सा मतलब थोड़ा आपको कंसोल करेंगे या फिर आपको कैसे मनाएंगे, कुछ भी। मतलब आज हम इस तरीके से देखेंगे। तो दो पायल्स हैं, दो कलर्स बेसिकली आपको दिखाई दे रहे होंगे। अगर आप इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, जैसे पर्पल या आपको जो भी कलर नज़र आ रहा है, पर्पल या पिंक या डार्क पिंक, डार्क पर्पल, तो पायल 1। वैसे ये पर्पल ही है, ठीक है, लेकिन अलग अलग फ़ोन्स में अलग अलग शेड्स नज़र आ सकते हैं, इसके अलग अलग वेरिएशंस। तो पर्पल फॉर पायल 1 एंड येलो फॉर पायल 2, ठीक है। सो अगर आप ऐसे सिलेक्ट करते हैं बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसे नहीं सिलेक्ट करना चाहते तो बर्थ मंथ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। अपनी पायल सेलेक्ट कर लीजिए, मैम लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। हरे कृष्णा पहलवान। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर आपकी रीडिंग शुरू करेंगे। तो आप भी भगवान का नाम ले लीजिए, साथ साथ भगवान का नाम लीजिए और अपना ऑरा क्लेंस करिए। ओके, तो सबसे पहले तो पहले इसी कार्ड पे नज़र जा रही है, वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स हियर। ओके, तो इससे कह सकते हैं कि ना, आप चाहे कितना भी कोशिश कर लो अपने मूड स्विंग्स को या अपने करंट मूड को छुपाने की, ठीक है, वो आप वो पकड़ ही लिया करते होंगे। आपका जब भी मूड ख़राब होता होगा ना, किसी की भी वजह से, चाहे उनकी वजह से हो, चाहे खुद की ही वजह से हो आपका, चाहे किसी और की वजह से हो, वो पकड़ लिया करते होंगे कि मतलब कुछ ना कुछ तो मतलब इसको हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि छुपा रुस्तम तो नहीं हो। आप थोड़ा अपना इमोशन ना चाहकर भी अपने प्रियजनों के सामने रिवील कर ही देते हो, चाहे आप मुंह से ना बोलो, लेकिन आपके फेस को देखकर, आपकी एक्टिविटीज़ को देखकर, आपके वॉइस के टोन को देखकर पता चल जाता है कि मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो लेकिन ये उन्हीं को ही पता चलता है जो आपके बहुत नज़दीक भी हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, जो भी है, हम बस ये देखेंगे कि आपको वो कैसे मनाएंगे, ठीक है। तो ओके, ठीक है। ये आई थिंक सो एक विजुअलाइजेशन आ रहा है कि आपके पास अभी घड़ी की ओर देख रहे हैं, जो वॉल वॉल पे क्लॉक होती है ना, उसको देख रहे हैं। और सोच रहे हैं कि आप कब तक आओगे। हो सकता है आप कहीं बाहर गए हुए हैं, आप किसी पार्टी गैदरिंग, किसी मोहल्ले की या किसी किसी ऐसे गए हुए हैं आप कहीं, ठीक है। आपके स्पाउस घर पे हैं तो वो ऐसा देख रहे हैं घड़ी को कि इतनी देर हो गई है, 1 घंटा होने को आया है, 1 से 1.5 घंटा होने को आया है। तो अभी तक तो मतलब थोड़ा सा मतलब आ ही जाना था, आप पास ही तो गए हैं। तो उन्होंने थोड़ा सोचा कि थोड़ा थोड़ा सा ना और वेट कर लेते हैं, लेट्स वेट, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। तो अब क्या है कि वो ये सोच रहे हैं ऐसा हो सकता है घर वाले ना, मतलब जैसे घर वाले पूछने लग गए हों कि काफ़ी देर हो गई है, वो अब तक नहीं आए हैं,
तो आप जाओ या तो थोड़ा पूछो कितनी देर और लगेगी, है ना। तो सही रहेगा। हो सकता है कि घर में से ना लोगों को जाना होगा, ऐसा हो सकता है। तो ना आप आए, मतलब आपको वो पूछने वाले ही हैं और वो आपको कॉल करते हैं। काफ़ी शोर शराबा आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा, तो आपकी वॉइस ना क्लियर नहीं आ रही, क्योंकि वी हैव द थ्री ऑफ कप्स हियर, तो सेलिब्रेशन का कार्ड है और आप थोड़ा सा ऐसा लग रहा है आसपास ना काफ़ी, मतलब लोग एंजॉय वगैरह कर रहे हैं, म्यूज़िक पार्टी या फिर कुछ ऐसा थोड़ा सा, या फिर थोड़ा साउंड वगैरह ज़्यादा आ रहा है, तो जिस वजह से बात नहीं हो पा रही। तो उन्होंने ना जस्ट एक आइडिया दे दिया कि कुछ पता तो नहीं चल पाया, लेकिन थोड़ा इतना वेट और कर लेते, नहीं होगा तो आप लोग चले जाना, मैं घर पे ही रह लूँगा, कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो सब कहने कोई बात नहीं, चलो थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। तो थोड़ा वेट करने के बाद भी नहीं आए आप, तो सब कहने लगे कि कोई बात नहीं, हम लोग चले जाते हैं, अगर वो आ जाएं तो तुम भी लोग भी आ जाना पीछे पीछे, कोई ऐसी खास वो तो है नहीं। तो आप किस पास कहते हैं हाँ हाँ कोई बात नहीं, वो तो चलेगा, इतना कोई दिक्कत नहीं है। तो अब घर वाले सारे निकल जाते हैं, जिनको भी जाना होगा ये चले जाते हैं, ठीक है। अब क्या है कि अब आपके स्पाउस ये सोच रहे हैं कि अब आप आओगे, आपको बिना बताए, ठीक है, आपसे बिना पूछे, आपको बिना बताए घर वालों को तो उन्होंने भेज दिया जिस जिसको जाना था, आपको ये चीज़ पसंद नहीं आएगी, उन्हें ये पता होगा, ठीक है। तो ओके, हो सकता है इसी बात पे आप नाराज़ हुए हो ठीक है अब आप आते हैं, आपसे थोड़ी बहुत जब आप थोड़ा बाहर निकलते हो ना थोड़े शोर शराबे से, तो आपसे थोड़ी उनकी बात होती है, ठीक है। वो अब वो कहते हैं कि काफ़ी देर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, बात हो नहीं रही थी, तो मैंने मतलब कर दिया। तो आप कह रहे हो क्या कर दिया, तो वो कह रहे तुम घर आ जाओ पहले फिर बता दूंगा। तो आप कह रहे हो कि क्या कर दिया पहले तो ये बताओ। तो वो कह रहे हैं अभी नहीं बताऊंगा, अभी मुझे डांट खाने का शौक नहीं है, तुम पहले घर आ जाओ ठीक है। तो ड्राइव सेफली, या तो आप कहीं अपना व्हीकल वगैरह लेके गए हो, या फिर भाई सेफली आना, जो भी है, मतलब घर के पास ही गए होंगे, लेकिन अगर व्हीकल का ज़रूरत पड़ता होगा तो आप गए होंगे, तब आप आ जाते हैं घर पे, ठीक है। अब वो आपको सारी बात बताते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ था, कुछ कांटेक्ट हो नहीं पा रहा था, तो घर वालों को भी ऐसा ना लगे कि वो ज़्यादा वेट कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि उन्हें भेज दूँ और मैं रुक जाऊँ घर पे, थोड़ा सा तुम्हारा इंतज़ार कर लूँ और मुझे भी थोड़ा सा एक रेस्ट डे मिल जाएगा। अब रेस्ट डे वाले दिन भी अगर बाहर जाओ तो ना थोड़ा सा लगता ही है ना। तो आप कहते हो कि तो तुमने अपने लिए करा, लेकिन बुरा तो मेरे को बना दिया ना। तो वो कह रहे हैं ऐसा कोई बुरा वाली बात नहीं है, अगर ऐसा ही होता तो सामने से वो लोग बोल देते, ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है, वो सब लोग जा रहे हैं तो जाएं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। अब तुम भी तो कहीं से आए हो ना, तो ऐसे थोड़ी आते ही चले जाते, तुम्हारा भी तो ध्यान रखना है, मैं सबका ही, ये थोड़ी है कि मतलब तुम ऑलवेज ऑन ड्यूटी। थोड़ा हम दोनों को भी समय मिलेगा साथ में, थोड़ा सा सही रहेगा, इसमें बुराई क्या है। और कुछ नहीं कहेंगे यार, इतना तो समझदार होना चाहिए इंसान को। तो आप कह रहे हैं ऐसा क्या, ऐसा ना मन में तो आ ही जाती है ना अब। तो वो कह रहे हैं ठीक है, वो खुद आए ना तो पूछ लेना खुद ही, ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। आप बेवजह ना टेंशन लेने लग गए, आपको थोड़ा लगा कि ऐसे नहीं भेजना चाहिए था, आपको साथ उनके जाना था, अब आप लेट वहाँ पे हो गए या फिर वहाँ पे नहीं कांटेक्ट अच्छे से हो पाया, तो इसमें आपकी क्या गलती है, ठीक है। आपने तो मतलब उनको ऐसा ऐसा कुछ नॉर्मल बताया ही होगा, तो थोड़ा सा आप लेट हो गए होंगे, ठीक है। तो अभी शाम होने को आई है और अभी आप दोनों के बीच में ना ज़्यादा कोई बात हुई नहीं है, क्योंकि आपकी तरफ से ना ज़्यादा बात हो नहीं रही है, आप ज़्यादा बात कर नहीं रहे हो उनसे, क्योंकि आपको भी हो रही है टेंशन बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ से क्या है कि आपके ना फ्यूचर स्पाउस अभी वो ट्राई कर रहे हैं आपको ना मूड स्विंग करने की, थोड़ा सा कभी कोशिश कर रहे हैं आपको कोई कुछ फ़ोन में दिखाने की, आपको कोई टीवी पे दिखाने की, आपसे कोई बात छेड़ने की, या फिर आपसे ये पूछने की कि वहाँ आपने कैसे एंजॉय किया, क्या किया, क्या हुआ, ये सब बातें करने की ना वो आपसे कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन ना आपसे ना मतलब वही है कि बात नहीं हो पा रही है, आप उनसे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो। तो यहाँ ना वो क्या करते हैं, अब ये एक बहुत अच्छी चीज़ आ रही है यहाँ पे
ऐसा होता है जैसे फ़ोन होता है ना, फ़ोन को जब आप बंद कर देते हैं तो अपना चेहरा नज़र आता है, मतलब साफ़ सुथरा सा अगर फ़ोन है, कोई स्क्रैच वैच नहीं पड़ रखा, तो एक अपना नज़र आता है। तो यहाँ वो बैठे हुए हैं, ठीक है, वो ऐसे ना देख रहे हैं आपको, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे थोड़ा टिल्ट कर रहे हैं, तो आपको देख रहे हैं आपका चेहरा कि मतलब भाई आपका मूड कैसा है, आप उनको देख रहे हो नहीं देख रहे हो, चुपके चुपके से। तो वो पकड़ लेते हैं, आप ना चुपके चुपके से ना उनको देख रहे होते हो ऐसे। तो वो कह रहे हैं कि चुपके चुपके से देखने से क्या मतलब है, बात ही कर लो ना इससे अच्छा तो। भाई यहाँ पे आप क्या करते हो, ऐसे ऐसे उनको मारते हो और कहते हो तुम्हारी वजह से मैं नाराज़ हूँ, तुम्हारी वजह से मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, तो तुम ही भुगतोगे ना, मैं थोड़ी भुगतूंगी। तो वो कह रहे भुगत तो तुम ही रहे हो, तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है मेरे से बिना बात करे। तो वैसे तो बात हो गई है, तुम्हारा व्रत टूट गया। तो हंसने लग गए। आप कह रहे हो यार ऐसे थोड़ी होता है। तो अब सारे लोग हो सकता है कि घर आ गए हों या आ जाएंगे, आप उनसी बात होती है, कोई आपको कुछ नहीं कहता, बल्कि सब पूछते हैं कि कैसा गया दिन, क्या हुआ, क्योंकि सबको पता है आप ऑल टाइम अपना काम में व्यस्त रहते हैं, आपको भी कभी थोड़ा सा बाहर जाने का मन करता है, तो कोई इस बात का बतंगड़ नहीं बनाएगा, कोई बहुत ज़्यादा बुरा नहीं मानेगा, ठीक है, क्योंकि आपके स्पाउस को पता होगा कि मुझे किसको बोलना है। ऐसा नहीं कि उन्होंने सबको बोल दिया होगा, उन्होंने उन्हीं को ही कहा होगा जो कि अंडरस्टैंडिंग होंगे, जो कि आगे फिर सब कुछ अपने आप संभाल लेंगे, कि मतलब ऐसे ऐसे हुआ, ये हुआ, वो किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, वो एक बंदा ही इनफ होगा जो सबको संभाल लेगा। तो उनकी मदर हो सकती है, उनकी सिस्टर हो सकती है, कोई भी हो सकता है, उनका भाई हो सकता है, उनके घर में कोई भी हो सकते हैं, जिस पर उनको भरोसा होगा कि मतलब ये संभाल लेंगे आगे। तो ना उन्होंने ये चीज़ पहले नहीं बताई थी आपको। अब जब आपको ये चीज़ पता चली ना कि उन्होंने भी थोड़ा दिमाग लगा के ही ये चीज़ बोली, बताई और फिर मैनेज किया, आपका वेट किया, तो थोड़ा-सा आप कहते हो तो इतनी देर से क्यों चुप थे? तो आप वो कह रहे थे कि तुम मेरी बात सुनने को ही तैयार नहीं, तुम मेरी बात सुनने को तैयार तो सुनते तो मैं बताता ना तुम्हें। अब तुम तो भाई नाराज़ होके बैठ गए, अब तुम्हें मनाऊँ या तुम अपनी सफाई दूँ? तुम्हें मनाऊँगा ना, पहले तुम मानोगे तभी तो सफाई दूँगा। तो यहाँ पे ना मतलब थोड़ी-सी आदमी की सुलह हो जाती है। आफ्टर मैरिज थोड़ा-सा मतलब ये है कि मतलब जैसे मान लीजिए कि पहली बार नाराज़ अगर आप होगे ना, तो हो सकता है कि 2-3 महीने में एक बार कभी हो जाओ। काफ़ी टाइम से सब सही चल रहा है, अब 2-3 महीने में एक बार एक घड़ी ऐसी आ गई जहाँ पर आपको थोड़ा होते हैं ना, अभी शादी नई-नई हुई है, अभी अंडरस्टैंडिंग हो रही है, एडजस्टमेंट हो रहा है और उसी दौरान कुछ ऐसा हो जाए, तो फिर बुरा तो नई नवेली दुल्हन को लगता ही है, ठीक है? तो यहाँ आपके स्पाउस उस चीज़ को भी मैनेज कर लेंगे और आपके मूड स्विंग को भी वो ठीक कर देंगे। बट उनको ना पता चल जाया करता होगा कि आपका मूड कब ज़्यादा ख़राब है, कब आप थोड़ा-सा मतलब मान जाओगे, उनको ये सब ना पता चल जाता होगा। तो इस रीडिंग से ये पता चलता है कि वो ना थोड़े-थोड़े ना ऐसे अटेम्प्ट्स लगाते रहते होंगे जिससे कि ना वो चुपके-चुपके से देखते होंगे कि अभी मैं बात कर सकता हूँ इससे? अच्छा अभी इसके पास समय तो होगा ना, या फिर ये भी मुझसे बात करना चाह रही है। तो ना वो ऐसे थोड़े-थोड़े ना अतरंगी चीज़ें करते रहा करते होंगे जिससे कि वो आपकी अटेंशन पा सकें, जिससे कि वो आपके नाराज़गी को ख़त्म कर सकें और आपसे दोबारा से बात कर सकें, क्योंकि ना उनसे भी ना रहा नहीं जाता होगा। इनफैक्ट जब वो ऑफ़िस जाते होंगे, अपने काम पे जाते होंगे ना, तो वो आपकी आवाज़ को, आपकी कंपनी को वो बहुत मिस करते होंगे, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है आपका फ़ोटो वो अपने पर्स में रखते हों या आपका कोई भी ऐसी चीज़ जो उनको आपकी याद दिलाए, ठीक है? वो अपने पास रखते हो, जिससे कि ना वो अंदर ही अंदर ना उनको लगता होगा कि वो आपसे दूर होकर भी आपके साथ हैं, आपके पास हैं, ठीक है? तो ये वो ऐसा रखा करते होंगे, या कभी उनको वक़्त मिला तो आपको कॉल कर लिया, किसी भी बहाने से कॉल कर लिया, लेकिन कॉल कर लिया, तो ऐसा वो करा करते होंगे जिससे कि ना मतलब इनफैक्ट वो वेट करते होंगे कि कब उनको मौका मिले आपसे बात करने का। तो सोचो जब आप नाराज़ हुआ करोगे तो वो कितना इंतज़ार करा करते होंगे, उनको एक मौका मिले बस। वो मौका मिले अपना प्यार का बम फेंकने का और वो फेंक दें। ठीक है? लेकिन वो बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने वाले इंसान भी होंगे, आपको पूरा वक़्त देते होंगे कि आपको नाराज़ होना है ना, आप अच्छे से हो जाओ, ठीक है? आपको ऐसा नहीं कि मतलब नाराज़ ही नहीं होने दिया करते होंगे या फिर गुस्सा हो जाते होंगे अगर आप नाराज़ हो गए तो, ऐसा वो कुछ नहीं करते होंगे। आपको पूरा वक़्त देते होंगे कि आप उनसे प्यार करते हो तो आपको नाराज़ होने का भी हक है और आप पूरे तरीके से नाराज़ हो सकते हो, लेकिन ज़्यादा भी नहीं, आप उनसे बात कर लेना, ठीक है? तो ये इस तरीके की रीडिंग आई है। बी पेशेंट, लॉर्ड शिवा रिमूव्स योर ऑल पेन। तो
हो सकता है आप दोनों में से कोई एक शिव जी के भक्त हों, और कभी भी उनको ऐसा लगता होगा ना कि आप बहुत टेंशन में हैं, तो वो ना आपको शिव जी का स्मरण करा देते होंगे। अरे शिव जी जब साथ हैं तो क्या डरने की बात, वो सारा तुम्हारे दुख दूर कर देंगे, सारे पेन्स को दूर कर देंगे, सारा दर्द ख़त्म कर देंगे। तो कहीं न कहीं एक ये स्पिरिचुअल इंसान भी है जो आपको मतलब वक्त-वक्त पर भगवान का स्मरण भी कराता होगा। लॉर्ड शिवा का भी स्मरण कराता होगा अगर आप उनके भक्त हैं। तो मतलब आपको अच्छा लगता होगा कि आपके स्पाउस काफ़ी मतलब एक अच्छे बिलीवर है, एक पॉजिटिव बिलीवर है, और उनकी भक्ति कितनी अच्छी है, वो भगवान को कितना मानते हैं और आपको भी कितना मोटिवेट करते हैं, आपको भी कितना सपोर्ट करते हैं स्पिरिचुअली, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी आज की रीडिंग। पहले हम अब ये देख लेते हैं कि क्या चैनल्स होंगे आपके लिए। मुझे काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी डिटेल में ये चीज़ आई थी। अच्छा, नाइट ऑफ कप्स, अच्छा ठीक है। एक कार्ड और निकालते हैं, थोड़ा चैनल सॉन्ग क्लियर हो जाएगा फिर। हम्म, एक जो पुराना सॉन्ग आ रहा है, जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना, कुछ ऐसा सॉन्ग है ये। आई डोंट नो ये सॉन्ग। एक ये सॉन्ग है ना, ये शायद इसी के साथ मर्ज है। तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल, ऐसा कुछ ऐसा सॉन्ग है। एक तो ये आपके लिए चैनल आ रहा है, क्यों आ रहा है आपको इसे सुनकर ही पता चलेगा, ठीक है? तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, ये ज़रूर सुन लेना। और एक ये आ रहा है, दिल पर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगी, ठीक है? ये तो काफ़ी फेमस सॉन्ग है, आई होप आपने सुना ही होगा बहुत बार। तो ये 2 सॉन्ग्स आ रहे हैं और ये दोनों ही आपकी रीडिंग से काफ़ी रिलेट कर रहे हैं, तो आप इसे ज़रूर सुन लीजिएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपके स्पाउस कितना ज़्यादा उनका दिल जलता होगा जब आप उनसे नाराज़ होते होंगे, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते होंगे, वो सिर्फ़ मौके का इंतज़ार करते होंगे कब आपसे बात उनकी हो जाए। और आपको भी ना अपने से ज़्यादा देर वो नाराज़ रहने नहीं दिया करते होंगे, आपका वो मौन व्रत तोड़ ही दिया करते होंगे। तो ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। और जब ना एक चीज़ और है, जब आप मान जाते होंगे ना, तो आपको इतना बच्चों की तरह ना इतना पैम्पर करते होंगे ना, इतना प्यार करते होंगे ना, इतना पैम्पर करते होंगे ना कि आपको ना मतलब आपको ना जैसे होता है ना कि आप उनसे गुस्सा और आपको हंसी आने लग जाती होगी, आप कहते हो यार क्या ही है, क्या ही है। तो आपको खुद हंसी आ जाती होगी जैसे वो आपको चाइल्डिश ट्रीटमेंट कभी कभी देते होंगे, स्पेशली तब जब आप उनसे नाराज़गी अपनी ख़त्म कर दिया करते होगे। सो ये थी आज की रीडिंग, आपको अच्छी लगी ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे। हरे कृष्णा पार्ट 2, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं। आप भी भगवान का नाम लीजिए जिससे कि आपकी रीडिंग क्रिस्टल क्लियर आए। जब आप मतलब पहली बार उनसे नाराज़ होंगे आफ्टर मैरिज, तो वो आपको कैसे मनाएंगे? हमेशा आपको ऐसे ही मनाया करे, इस तरीके से मनाया करे, अलग अलग अटेम्प्ट्स लगा के, तो ये भी बात आपको पता चलेगी। लेकिन हाँ, मेनली हम आफ्टर मैरिज फर्स्ट टाइम वाला देख रहे हैं कि आपको जब आप फर्स्ट टाइम उनसे नाराज़ हो गए तो वो आपको कैसे मनाएंगे, ठीक है? क्या क्या जतन करेंगे आपके लिए, तो लेट्स सी। अच्छा, तो एक चीज़ है कि अच्छा, उन्होंने ना मज़ाक-मज़ाक में बोला होगा आपको, जैसे कि ना आप को बस मौका मिले और आप अपने घर चले जाते हो, ऐसे थोड़ी होता है। आपको मेरा भी ध्यान देना चाहिए, यहाँ भी ध्यान देना चाहिए आपको। मतलब स्पेशली उन्होंने अपना कहा होगा,
ठीक है, कि आपको उनका भी ध्यान रखना चाहिए। आपको जब भी मौका मिलता है, छुट्टी मिलती है या कोई भी चांस मिले, आप बस अपने घर चले जाते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। तो ना इस बात से ना थोड़ा आप हर्ट हो गए होगे, मतलब आप ऑलरेडी अपनी फैमिली के काफ़ी नज़दीक होंगे और है ना वो यूजुअली आपको कुछ बोलते नहीं होंगे, नहीं ना उन्होंने थोड़ा टॉन्ट में थोड़ा सा ना आपको मतलब मजाक मजाक में उन्होंने थोड़ा उसको बोल दिया होगा। तो ना आपको ये चीज़ लग गई बुरी। अभी आपने ना ये चीज़ उनको बताई ही नहीं है, आपने उनको ये झलकाया भी नहीं है कि आपको ये बात बुरी लग गई है, बट आप ना उनसे थोड़े खींचे-खींचे से अभी रहने लग गए हो। वो मतलब थोड़े कुछ देर से ना वो नोटिस कर रहे हैं कि ना वो मतलब आपसे बात करने आ रहे हैं तो आप ज़्यादा देर बात नहीं कर रहे हो। आपको वो आपको देख रहे हैं तो आप उनको देख भी नहीं रहे हो, देख के भी बात नहीं कर रहे हो। आप अपनी कोई सलाह भी नहीं दे रहे हो। आप उनसे कुछ शेयर भी नहीं कर रहे हो। तो ना वो हो सकता है 1-2 दिन से देख रहे हो या कुछ देर से देख रहे हो, कुछ घंटों से, कुछ मिनटों से देख रहे हो। तो ना वो थोड़ा-सा ना आपसे पूछ ही लेते हैं कि यार क्या हुआ है? कुछ मैंने मेरी वज़ह से तुम या फिर किसी वजह से तुम अपसेट हो क्या? कोई बात हुई है क्या? तो आप कहते हो नहीं, कुछ नहीं हुआ, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तुम्हें क्यों लगा? तो फिर वो कहते हैं नहीं, तुम्हें देख कर ना मुझे थोड़ा सा मतलब ऑकवर्ड सी फीलिंग आ रही है, मतलब ऐसा लग रहा है तुम ऐसे हो नहीं, तुम अभी बने हुए हो ऐसे, तुम ऐसे हो नहीं लेकिन। नहीं तो जब भी आता हूँ बिल्कुल उछल के मेरे मतलब एकदम एक्साइटेड होकर मेरे से बात करते हैं कि क्या हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, ये हुआ, वो हुआ। मतलब आप बहुत एक्साइटेड होकर ना बिल्कुल उन पे बिल्कुल ऐसे वो करके कि आप उनको सारी चीज़ें बताते होगे, लेकिन आजकल ना आप में वो एक एक्साइटमेंट, वो एक्टिवनेस या फिर वो जोश, वो चाइल्डिशनेस वो ना ख़त्म सी दिख रही है, मतलब थोड़ी मिसिंग सी लग रही है, एब्सेंट सी लग रही है उसकी। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि तुम्हें ही याद होना चाहिए ना, तुमने क्या बोला था? तो कह रहे हैं अच्छा बच्चू, तो मतलब मेरी गलती है। ठीक है, मेरे को रिमाइंड करने दो, क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है? वो सोचने लग जाते हैं। फिर वो कहते हैं क्या हुआ होगा यार, मेरे को तो समझ ही नहीं आया। फिर उनको याद आता है कि इस बात के होने के बाद आपका मूड थोड़ा ख़राब हो गया था और शायद इसी वजह से आप मुँह सुजा के बैठे हैं इतने वक्त से। तो वो कहता है अच्छा सॉरी यार, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। आप कह रहे हो तुम कैसे कह सकते हो, तुम्हें ना एक लड़की की फीलिंग नहीं पता, तुम तो लड़के हो, तुम्हें क्या पता होगा? तुमने कौन से अपने मम्मी पापा को छोड़ा है? तो लड़कियां छोड़ के आती ना, तो लड़कियों को फर्क पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो वो कह रहे हैं हाँ मैं मानता हूँ, मुझे मुझे समझ है, मैंने भी अपने घर में देखा है, लेकिन ना अपनी जब वाइफ जाती है ना तो फिर वो हस्बैंड ही जानता है कि कैसा फील होता है। तो तुम मेरी फीलिंग नहीं समझ सकते, तो आप कह रहे हो तुम मेरी फीलिंग नहीं समझ सकते हो। तो वो कह रहे हैं अच्छा ठीक है, मैं तो तुम्हारी फीलिंग समझ लूँ, देखते हो तुम मेरी फीलिंग समझते हो कि नहीं समझते हो। तो आप कह रहे हो कैसे? तो कह रहे हो वो तो वक्त बताएगा। अभी क्या होता है थोड़ा सा ना अ, वो आइडिया लगाते हैं, थोड़ा-सा कोशिश करते हैं कि ना किसी न किसी तरीके से ना आपका मूड तभी ठीक होगा जब आप दोबारा से अपने फैमिली से मिलेंगे ना और उनके साथ में मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादातर आप अकेले जाते होंगे, तो जब आपके स्पाउस भी आपकी फैमिली के सामने आपके साथ होंगे ना तो उससे आपको ना ज़्यादा खुशी मिलेगी। ठीक है? तो वो कुछ ना कुछ ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि अ आपकी फैमिली को कहीं बाहर बुलाते हैं, ठीक है? कहीं कहीं बाहर बुलाते हैं और जिससे कि आप आराम से बिल्कुल कंफर्टेबल होकर अपनी फैमिली से हर बात कर सको, क्योंकि होता है ना कई बार ससुराल में बैठ के अपने पेरेंट्स से वो बातें नहीं कर पाते हैं जो हम उनसे अकेले में कर पाते हैं। तो उनको भी इतना तो समझ होगी। तो यहाँ पे ना वो थोड़ा सा ऐसा गेट टुगेदर वगैरह या थोड़ा सा ऐसा लंच डेट, डिनर डेट वगैरह ऐसा प्लान करते हैं, जिससे कि ना आपकी फैमिली और आपका गेट टुगेदर हो जाए, थोड़ा सा आप उनसे बातें करें और वो आपके साथ हो। ठीक है? तो ऐसा थोड़ा बहुत प्लान करते हैं। तो यहाँ पे ना सारे फैमिली वाले इंसिस्ट करने लग जाते हैं कि जी इस बार तो ये आए हैं तो अब तो घर साथ ही चलना पड़ेगा, फिर तो कल जाना फिर आप सब। ठीक है, तो वो कह रहे नहीं इतना अभी नहीं हो सकता है। तो ना वो आपको देखते हैं तो वो कहते हैं कि ठीक है फिर हम ना अभी तो चले जाएंगे, लेकिन फिर हम घर पे थोड़ा बात बात करके 1-2 दिन में प्लान बनाते हैं और फिर लंबा प्लान बनाते हैं। ठीक है, जिससे कि थोड़े समय हम रुक जाएं, 2-4 दिन, 3-4 दिन हम यहाँ रुक जाएं और मैं भी रुक जाऊँ यहाँ। ठीक है, थोड़ा सा मुझे भी अरेंजमेंट करना होगा, लेकिन उनकी तरफ से वो फाइनल हो जाता है कि पक्का प्रॉमिस है और ये
मतलब नहीं होगा, ये टूटेगा नहीं प्रॉमिस, ठीक है। इस बार वो आएंगे, ज़रूर आएंगे, ठीक है। वैसे वो प्रॉमिस नहीं करते होंगे, लेकिन इस बार उन्होंने प्रॉमिस किया तो वो पक्का पूरा निभाएंगे भी, क्योंकि उन्होंने आपके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी है। तो अब उस दौरान क्या होता है, जब आप अपनी फैमिली के सामने होते हो, आपके स्पाउस आपके साथ होते हैं, तो वो ना आपको कहते हैं, अच्छा अब बताओ, मैंने तुम्हारी फीलिंग समझ ली, तो तुम्हारा मन था, तुम्हें बुरा लग रहा था उस दिन के बाद से, तुमने ठीक से बात भी नहीं करी, ठीक से तुम मुझसे मिले भी नहीं, तो अभी मतलब अच्छा लग रहा है ना तुम्हें? तो वो कह रहे हैं, आप कह रहे हो कि हाँ अच्छा तो लग रहा है मुझे। तो वो कह रहे हैं कि अब? अब क्या? तो आपसे पूछ रहे हैं कि अब तुम्हें कैसे पता होगा मेरी फीलिंग कैसी होगी? तो कह रहे वो तो वक्त बताएगा। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, आपको आप दोनों का प्लान भी बन जाता है, सब कुछ हो जाता है, आपकी नाराज़गी भी ख़त्म हो जाती है। हो सकता है कि ना आई थिंक सो ये थोड़ी जो रीडिंग है ना, थोड़ी एक्सटेंड अब हो रही है, क्योंकि यहाँ पे दो बातें आ रही हैं कि आपकी फीलिंग को तो उन्होंने समझा, अब क्या आप उनकी फीलिंग को समझ सकते, क्योंकि ना वो आफ्टर मैरिज ना अभी तक किसी काम के सिलसिले से ना आपसे दूर नहीं गए होंगे, तो आप या कहीं भी वो आपसे ना अलग नहीं गए होंगे, तो आपको भी ना अभी इतना पता नहीं होगा कि ये जो थोड़ा होता है ना, थोड़ा सा बीच में 1-2 दिन का सेपरेशन सा आता है, ये ना खिंचता सा है कि ठीक है। जब ऑल टाइम आपके साथ कोई रह रहा है, या आप ऑल टाइम आप मतलब आप किसी को देख रहे हो और वो अचानक से 1-2 दिन ना दिखे आपके सामने, तो फ़र्क तो पड़ता ही है ना। तो ऐसे ही कुछ होता है, या तो उनका बिजनेस प्लान बन जाता है कोई, या फिर वो मतलब उनके जो दोस्त होते हैं ना आफ्टर मैरिज, वो कहीं ट्रिप पे जाने का प्लान करते हैं, तो उनकी तरफ से तो ना होता है कि नहीं ऐसे तो नहीं जा सकता, मैं तो कहीं अपनी वाइफ के साथ ही जाता हूँ जहाँ भी जाता हूँ। लेकिन आप उन्हें इंसिस्ट करते हैं कि नहीं तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें अपनी फ्रेंडशिप को भी मेंटेन रखना चाहिए। तो आपके कहने पर वो जाते हैं, और फिर पता चलता है कि अब यहाँ बैठे ना आप ना वो हो गए, उदास हो गए, मन नहीं लग रहा है, ये है वो है, कब आओगे, ये है वो है। ठीक है, वो हंसने लग जाते हैं, अरे यार मैंने तो पहले ही कहा था तू नहीं हैंडल कर पाओगे। तो लेकिन ना मतलब देखो ना, भगवान ने कैसे खेल रचा है, तुम्हें भी तो दिखा दिया ना कि कैसा फील होता है। मेरे को भी सेम फीलिंग मेरे को भी आती थी, ठीक है, तभी मैंने ना ऐसे बोला था। अब तुम तो एक बारी में बोल गए, मैंने तो इतनी बारी के बाद बोला था तुम्हें। तो आप थोड़ा सा समझ जाते हो उस बात को, लेकिन उन्हें कहते हैं अच्छा ठीक है हो गया। तो वो आ जाते हैं, और फिर डेफ़िनेटली आप कहते हैं कि ना आपसे तो मैं सोच समझ के तुम्हें कहीं भेजा करूँगी, नहीं तो मैं जाने ही नहीं दिया करूँगी कहीं। वो कह रहे हैं यार चलेगा, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोस्तों के साथ जाऊँ ना जाऊँ दोस्ती तो बनी रहेगी, ऐसा थोड़ी है कि कहीं जाने या आने से दोस्ती बनती है। कांटेक्ट में रहें, एक दूसरे के सुख दुख में सपोर्ट करें, तो दोस्ती बनी रहती है, अंडरस्टैंडिंग रहती है। और उनको भी पता है कि मेरी फैमिली है, तुम हो तो मुझे तुम्हारा भी ख्याल रखना है, तो मेरे दोस्त अच्छे हैं, तुम्हें ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब ये इस तरीके की रीडिंग आ रही है कि आपको भी ना समझ कुछ टाइम मिल जाता है थोड़े समय के बाद, लेकिन आपको भी मिल जाता है कि ना मतलब ये जो वो समझाना चाह रहे थे ना, बेचारे समझा नहीं पाए थे, लेकिन हाँ यूनिवर्स ने आपको अपने आप समझा दिया। तो इस तरह की रीडिंग आएगी, जब आप नाराज़ हुआ करोगे ना, तो वो आपको कुछ ना कुछ ऐसा वो किया करेंगे जिससे आपका मूड अपलिफ्ट हो जाए। और उनको पता होगा कि ना आप किससे ज़्यादा क्लोज्ड है अपनी फैमिली में से भी, मतलब आप किससे ज़्यादा क्लोज्ड हैं उनसे ना। कभी कभी वो आपकी मतलब कभी कभी ऑलमोस्ट वो आपकी बात ना, आपका कांटेक्ट रखा करते होंगे कि कभी कोई बात शायद आप उनको ना बता सको, लेकिन आप अपने फैमिली में से अपने मदर फादर किसी को बता सको, अपनी बहन भाई। तो आप उनके लिए मेन क्या है, उनके लिए मेन है आपका शांत होना, आपका खुश रहना, आपका बिल्कुल मतलब हैप्पी रहना। उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कोई बात हो तो मुझे ही पता चलनी चाहिए, मुझे ही पता चलनी चाहिए, अब तो मैं ही हूँ सब कुछ। नहीं, उनको पता है कि आपकी फैमिली उनसे ऑब्वियसली आप होता ही है कि पेरेंट्स की जगह कोई नहीं ले सकता, या भाई बहन की जगह किसी ने, और उनकी जगह भी कोई नहीं ले सकता। तो जो बात आप जिससे शेयर कर सको कंफर्टेबली, उनको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कर दिया करते होंगे जिससे कि ना आपका मूड अपलिफ्ट हो जाता होगा। जैसे अभी तो आपकी फैमिली से मिला दिया, कभी आप कभी नाराज़ हुए किसी बात पे, तो आपको कहीं बाहर ऐसा ले गए, बाहर नहीं गए तो घर पर ही आपके लिए कुछ ऐसा स्पेशल किया, अपने ही आपसे, जैसे आपके लिए कुछ कुकिंग कर दी, या आपके लिए कोई अपने हाथों से आपके लिए कुछ हैंडक्राफ्टेड गिफ्ट बना दिया, या फिर बेचारे खुद ही आपसे सॉरी कहने लग गए, या आपको ना ऐसे ही मनाने लग गए, जैसे
फ़नीएस्ट वे में या किसी भी तरीके से आपको जोक सुना के या आपको अपने बारे में कुछ ऐसी बातें बता के जिस पे आपको हँसी आएगी, या अपनी चाइल्डहुड की बहुत फ़नी पिक्चर्स दिखा के, ठीक है? या आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, ठीक है? और कोशिश कर रहे हैं कि आप भी कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, मतलब आपको ना वो हर तरीके से आपको मनाएँगे, लेकिन मतलब आप मान जाओ बस, उनको ये चाहिए। उनको ये नहीं चाहिए, मतलब जैसे होता है ना कि आई एम द बॉस, आई एम द बॉस, आई एम द बॉस, नहीं, बस आप मान जाओ, चाहे कैसे भी मानो। ठीक है? सो ये थी आज की रीडिंग। अभी हम ये वाला कार्ड देखते हैं। इस कार्ड में क्या लिखा है? रिकवरी सून। अच्छा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ना, 3 ऑफ सोर्ड्स आया है। तो अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, अगर आपको मतलब किसी भी तरीके की कोई इमोशनल पेन मिला है, तो आपकी रिकवरी सून होगी और आपकी रिकवरी हो सकता है। मतलब देखो, आपके जो ट्रू लाइफ पार्टनर है उनके आने से तो आपकी इमोशनल रिकवरी होगी जब वो आपको प्यार करेंगे, लेकिन उससे पहले भी आपका रिकवर होना ज़रूरी है, जिससे कि आप बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ वो पॉजिटिव लव को रिसीव कर सकें। ठीक है? तो ये एंजल आंसर है आपके लिए कि आपकी रिकवरी सून होगी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपके साथ जस्टिस होगा और आपको अच्छा लाइफ पार्टनर भी मिलेगा, लेकिन आपको खुद को रिकवर करना है इफ़ यू वांट हैप्पी मैरिड लाइफ। ठीक है? तो चलिए आपके लिए एक चैनल सॉन्ग हम देखते हैं। बहुत दिन बाद मैंने ना ऐसी रीडिंग करी है, तो मुझे अच्छा लगा आप लोगों के लिए ऐसी रीडिंग करने में, मतलब अच्छा लगता है बीच बीच में ऐसी रीडिंग्स आती रहे ना। ओके, तो ये सॉन्ग है। हम्म, ये सॉन्ग है। तू जाने ना, तू जाने ना, मिल के भी हम ना मिले, तुमसे न जाने क्यों। ये उस मूवी का है। मैं मूवी भूल रही हूँ, बहुत पुरानी मूवी। आई होप आपने सुन रखा हो ये सॉन्ग। इसमें रणबीर कपूर है और कैटरीना कैफ है। ठीक है? बस मैं इतना बता सकती हूँ, मुझे नाम याद नहीं है मूवी का बिल्कुल भी। तो आप ये सॉन्ग ज़रूर सुनेगा, आपके स्पाउस का फेवरेट सॉन्ग भी हो सकता है और आपके लिए ये चैनल सॉन्ग भी है। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपको अच्छी लगी तो ज़रूर 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 अपना रिव्यू शेयर करिएगा। अभी के लिए बाय, ठीक है? जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।